राधे राधे प्यारे भक्तों। जब जीवन में अचानक सब कुछ बदलने लगे, जब वही रास्ते जो कल तक सीधे लगते थे आज कठिन हो जाएं, जब मन बार बार पूछे क्या मैं अकेला हूं, क्या सच में कोई मेरे साथ है, तब श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं तुम्हारे साथ न होता तो तुम्हें यह प्रश्न करने की शक्ति भी न मिलती। ध्यान से सुनो, भगवान साथ होते हैं तो वह शोर नहीं करते, वह ढोल नहीं बजाते कि देखो मैं आ गया, वह संकेत देते हैं, बहुत सूक्ष्म संकेत है। और जो इन संकेतों को समझ लें उसका जीवन बदल जाता है। पहला लक्षण यही है कि जब सब कुछ छिनता हुआ लगे पर तुम्हारा मन टूटे नहीं। धन जा सकता है, लोग जा सकते हैं, सम्मान डगमगा सकता है आंख पर, भीतर कहीं एक आवाज कहती है सब ठीक हो जाएगा। ये आवाज तुम्हारी नहीं होती, ये श्री कृष्ण की उपस्थिति होती है। जब भगवान साथ होते हैं तो विपत्ति तुम्हें तोड़ने नहीं थी, तुम्हें तराशने आती है। तब दुख सजा नहीं बनता, वह शिक्षा बन जाता है। दूसरा लक्षण, जब गलत रास्ते पर बढ़ते बढ़ते भी तुम्हारा मन बेचैन हो जाए, पाप में सुख नहीं, अन्याय में चैन नहीं और गलत जीत में भी आत्मा रोने लगे, तो समझ लेना भगवान भीतर से तुम्हें रोक रहे हैं। क्योंकि जिसे ईश्वर छोड़ देता है वह गलत करके भी हंसता है, और जिसे ईश्वर थामे रहता है वह गलत सोचकर भी कांप उठता है। तीसरा लक्षण, जब जीवन में देर होने लगे तो मेहनत करो पर फल तुरंत न मिले, तुम सही रहो, फिर भी परीक्षा चलती रहे और फिर भी तुम्हारा धैर्य बचा रहे, तो ये देरी नहीं होती, ये ईश्वर की तैयारी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं जब किसी को ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं तो पहले उसे अकेलेपन की गहराई सिखाता हूं, क्योंकि जो भीड़ में मजबूत दिखता है वह अकेले में टूट जाता है भाई, और जो अकेले में स्थिर हो जाए उसे कोई गिरा नहीं सकता। चौथा लक्षण, जब तुम्हारे जीवन से कुछ लोग अपने आप दूर होने लगे, तुम कुछ ना कहो, तुम कुछ न करो, फिर भी रिश्ते छूटते चले जाएं, तो दुखी मत होना, ये नुकसान नहीं, ये ईश्वर की सफाई है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं जब किसी का भविष्य संवारता हूं तो उसके वर्तमान से भीड़ हटाता हूं, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं और हर साथ चलने वाला सच्चा नहीं। पांचवा लक्षण, जब तुम्हारे भीतर अकारण शांति उतरने लगे, समस्याएं वही हों पर घबराहट कम हो जाए, नींद आने लगे और मन कहे जो होगा देखा जाएगा, तो समझ लेना भगवान ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दिया है। ये शांति तर्क से नहीं आती, ये भरोसे से आती है, और ये भरोसा तभी आता है जब श्री कृष्ण तुम्हारे साथ चलते हैं। छठा लक्षण, जब तुम्हें दूसरों को माफ करने की शक्ति मिलने लगे, न्याय की आग बुझ जाए, बदले की इच्छा थक जाए और मन कहे छोड़ो, जो जाना था चला गया, तो ये कमजोरी नहीं, ये आत्मिक शक्ति है। क्योंकि माफ वही कर पाता है जिसे भीतर से सहारा मिला हो। टूटे हुए लोग बदला चाहते हैं और संभाले हुए लोग शांति। सातवां लक्षण, ऋषि ने जब तुम्हारे रास्ते में बार बार रुकावट आए पर हर बार बच भी जाओ, दुर्घटना टल जाए, गलत निर्णय से पहले मन बदल जाए, गलत लोगों से समय रहते दूरी बन जाए, तो समझ लेना कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें घेर कर चल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं वहां भी रक्षा करता हूं जहां तुम्हें पता भी नहीं चलता कि खतरा था। आठवां लक्षण, जब तुम्हें दिखावा पसंद ना आए, भीड़ से मन ऊबने लगे, शांति की तलाश बढ़ जाए और अकेले बैठकर सोचने में सुकून मिलने लगे, तो ये वैराग्य नहीं, ये आत्मिक जागरण है। भगवान जब साथ होते हैं तो व्यक्ति बाहर नहीं अंदर यात्रा करता है। नौवां लक्षण, जब तुम्हें अपनी गलतियां दिखने लगें, दूसरों को दोष देने की आदत कम हो जाए और मन कहे शायद मुझे बदलना चाहिए, तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हें सिखाना शुरू कर दिया है। क्योंकि जिसे भगवान छोड़ देते हैं वो हमेशा सही होता है,
और जिसे भगवान थाम लेते हैं वो सीखने लगता है। 10वां लक्षण, जब तुम्हारा विश्वास टूटने के बाद भी खत्म न हो, धोखा मिले पर नफरत न जन्मे, गिरो पर उठने की इच्छा न मरे, तो ये साधारण बात नहीं, ये श्री कृष्ण की उपस्थिति है। और याद रखना, भगवान साथ हो तो जीवन आसान नहीं होता पर अर्थपूर्ण हो जाता है। जो गिरता है वह सिखाता है, जो रुकता है वह समझाता है, और जो सहायता है वही आगे चलकर प्रकाश बनता है। जब भगवान आपके साथ होते हैं तो जीवन आपको तोड़कर छोड़ता नहीं, वह तोड़ता है ताकि भीतर छिपी शक्ति बाहर आ सके। 11वां लक्षण, जब तुम्हें अपने दर्द का शोर मचाने का मन न करे, जब तकलीफ हो पर हर किसी को बताने की इच्छा न बचे, जब चुप रहकर सह लेना आसान लगने लगे, तो समझ लेना अब तुम्हारी लड़ाई बाहर से नहीं अंदर से शुरू हो चुकी है। क्योंकि भगवान जब साथ होते हैं तो व्यक्ति शिकायत से ऊपर उठने लगता है। 12वां लक्षण, जब तुम्हारे जीवन में कोई भी चीज स्थायी न लगे, न दुख न सुख न लोग न हालात, और मन ये स्वीकार कर ले सब आने जाने वाला है, तो ये वैराग्य नहीं, ये सत्य का दर्शन है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अस्थाई को समझ ले वही स्थिर हो जाता है। 13वां लक्षण, जब तुम अकेले रो भी लो पर सुबह फिर खड़े हो जाओ, जब आंसू तुम्हें कमजोर न बनाए बल्कि हल्का कर दें, तो ये कमजोरी नहीं, ना सा यह ईश्वर की दी हुई सहन शक्ति है। याद रखना, जो रो सकता है वह टूटता नहीं, जो रो नहीं पाता वही भीतर ही भीतर बिखरता है। 14वां लक्षण, जब तुम्हें दूसरों की सफलता से जलन कम और प्रेरणा ज्यादा मिलने लगे, जब मन कहे उसका समय आया है, मेरा भी आएगा, तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हें तुलना से मुक्त कर दिया है। क्योंकि तुलना वही होती है जहां आत्मविश्वास कमजोर होता है, और आत्मविश्वास वहीं आता है जहां भगवान साथ होते हैं। 15वां लक्षण, जब तुम्हें किसी का बुरा चाहने पर भी मन रोक दे, सोच आए पर आत्मा कहे नहीं ये मेरा रास्ता नहीं, तो ये डर नहीं, ये धर्म की जागृति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जब किसी को अपना लेता हूं तो उसका विवेक जगाता हूं। 16वां लक्षण, जब तुम खोकर भी अपने को खोया हुआ महसूस न करो, सब कुछ छिन्न जाए पर आत्मसम्मान बचा रहेगी, तो समझ लेना तुम्हारी जड़ें अब गहरी हो चुकी हैं। क्योंकि पेड़ वही गिरता है जिसकी जड़ें कमजोर हों। 17वां लक्षण, जब तुम्हें भविष्य की चिंता कम और वर्तमान की समझ ज्यादा होने लगे, जब मन बार बार आज में टिकने लगे, तो ये साधारण सोच नहीं रहे, ये आत्मिक स्थिरता है। भगवान साथ हों तो व्यक्ति कल में नहीं अभी में जीता है। 18वां लक्षण, जब तुम्हें हर हार के बाद भी कुछ सीख मिलने लगे, जब हर ठोकर तुम्हें थोड़ा और समझदार बना दे, तो समझ लेना ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहे हैं, सजा नहीं दे रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हार देता हूं ताकि तुम जीत का भार उठा सको। 19वां लक्षण, जब तुम्हें अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करना बंद करना पड़े, जब मन कहे जो समझे समझे, जो न समझे जाने दे, तो ये घमंड नहीं, ये आत्म स्वीकृति है। 20वां लक्षण, जब तुम्हें अपने कर्मों पर भरोसा होने लगे, भाग्य को दोष देना कम हो जाए और प्रयास करना स्वभाव बन जाए, तो समझ लेना भगवान तुम्हें कर्मयोग सिखा रहे हैं। और अब ध्यान से सुनो, ये सबसे गहरा लक्षण है। जब तुम्हें ये विश्वास हो जाए कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मुझे कहीं पहुंचा रहा है, चाहे रास्ता अभी समझ ना आए पर भरोसा बना रहे, तो समझ लेना श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर मौजूद हैं। क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं भगवान होते हैं। जब भगवान आपके साथ होते हैं तो वह आपको भीड़ से अलग करते हैं। क्योंकि भीड़ में चलना आसान है पर मार्ग दिखाना
अकेलों का काम होता है। 21वां लक्षण, जब तुम्हें अचानक कम बोलने की आदत पड़ने लगे, जहां पहले हर बात समझानी जरूरी लगती थी, अब वहां चुप रहना सुकून देने लगे, तो समझ लेना अब तुम्हारी ऊर्जा शब्दों में नहीं, स्थिति की समझ में बदल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बहुत बोलता है वह खुद को साबित करता है, और जिसे मैंने थाम लिया उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती। 22वां लक्षण, जब तुम्हें लोगों की सच्चाई बिना बोले दिखने लगे, कौन साथ है, कौन स्वार्थ में है, कौन मुस्कान के पीछे छुपा है, ये कोई शक नहीं, ये अंतरात्मा का जागना है। क्योंकि भगवान जब साथ होते हैं तो वह आंख नहीं नजर देते हैं। 23वां लक्षण, जब तुम्हें जीवन में रुकावटें वरदान लगने लगे, जो काम नहीं हुआ वही सही लगा, जो रास्ता बंद हुआ उसी ने नया मार्ग दिखाया, तो समझ लेना ईश्वर तुम्हें बचा रहे थे, रोक नहीं रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कई बार मंजिल नहीं देता क्योंकि वहां तुम्हारा विनाश छुपा होता है। 24वां लक्षण, जब तुम्हारे भीतर डर तो हो पर भागने की इच्छा न रहे, मन कांपे पर कदम रुके नहीं, तो ये साहस बाहर से नहीं, ये ईश्वर का संबल है। डर होना मानव का स्वभाव है, डर के बावजूद चलना ये ईश्वर का वरदान है। 25वां लक्षण, जब तुम्हें अपने अकेलेपन से डर न लगे, भीड़ की आदत छूट जाए और स्वयं के साथ बैठना अच्छा लगने लगे, तो ये उदासी नहीं, ये आत्म परिचय है। क्योंकि जो स्वयं से मिल ले उसे कोई अधूरा नहीं कर सकता। 26वां लक्षण, जब तुम्हें छोटी छोटी चीजों में ईश्वर की कृपा दिखने लगे, समय पर मदद, अचानक समाधान, बिना मांगे सहारा, तो समझ लेना भगवान पर्दे के पीछे से मुस्कुरा रहे हैं। वह दिखते नहीं पर हर जगह होते हैं। 27वां लक्षण, जब तुम्हारे भीतर ये भाव आ जाए, मैं जैसा हूं ठीक हूं, न हीनता न अहंकार, तो ये संतुलन है। और संतुलन वहीं आता है जहां श्री कृष्ण साथ चलते हैं। 28वां लक्षण, जब तुम्हें किसी का अहंकार देखकर क्रोध नहीं दया आने लगे, क्योंकि तुम जान जाते हो अहंकार सबसे बड़ा ज्ञान है। ये समझ किताबों से नहीं आती, ये ईश्वर की संगति से आती है। 29वां लक्षण, जब तुम्हें हर परिस्थिति में सीख दिखने लगे, दुख गुरु बन जाए और सुख परीक्षा, तो समझ लेना अब तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहा। 30वां लक्षण, जब तुम्हें यह भरोसा हो जाए कि मैं अकेला नहीं हूं, भले कोई साथ दिखे या न दिखे, ये भरोसा अंधा नहीं होता, ये अनुभव से जन्म लेता है। और अब सबसे अंतिम, सबसे गहरा संकेत सुनो, जब तुम भगवान से कुछ मांगना छोड़ दो और जो मिला है उसमें भी सिर झुका दो, जब शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाए, तो समझ लेना अब भगवान सिर्फ साथ नहीं, तुम्हारे भीतर वास कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने मुझ पर छोड़ दिया उस दिन से सब मेरा हो गया। जब भगवान आपके साथ होते हैं तो जीवन आपको कठोर बनाता नहीं, वह आपको गंभीर बनाता है। जहां हंसी बनावटी नहीं रहती और मौन बोझ नहीं लगता। 31वां लक्षण, जब तुम्हें अपनी सीमा का ज्ञान होने लगे, कहां बोलना है, कहां रुकना है, कहां देना है और कहां खुद को बचाना है, तो समझ लेना अब तुम भावनाओं से नहीं विवेक से चलने लगे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने साथ चलने वालों को अति से बाहर निकालता हूं, क्योंकि अति से ही पतन होता है। 32वां लक्षण, जब तुम्हें हर किसी को खुश करने की मजबूरी खत्म होने लगे, ना हाँ जल्दी निकले, ना कहने में डर लगे, तो ये स्वार्थ नहीं कि ये आत्मसम्मान की वापसी है। क्योंकि जिसे भगवान थाम लेते हैं उसे भीख में स्वीकार नहीं करना पड़ता,